इजराइल ने आखिरकार अपना बदला ले लिया। इजराइल को जख्म देने वाले हमास का सरगना इस्माइल हानिया अब इस दुनिया में नहीं है। इस वारदात को अंजाम तब दिया गया जब एक दिन पहले ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शपथ ली थी। इन सब के बीच ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस वारदात को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है। हालांकि इजराइल का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस तरह की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले भी मोसाद पर ईरान में कई हाई प्रोफाइल इस तरीके के इल्जाम लग चुके हैं। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ने अपना बदला मोसाद की मदद से लिया है। अब ये मोसाद क्या है, सबसे पहले आइए वो जानते हैं। दरअसल मोसाद का हिब्रू में पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन है। वो अमन और शिन बेट के साथ इजराइल के 3 प्रमुख खुफिया संगठनों में से एक है। मोसाद विदेशी खुफिया जानकारी जुटाने, खुफिया विश्लेषण और गुप्त ऑपरेशन से संबंधित है। रुवेन शिलोआ को मोसाद के पहले डायरेक्टर चुना गया था, जिनके हाथ में इजराइल के स्पेशल ऑपरेशंस को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद मोसाद ने कई देशों में अपने सफल खुफिया अभियान चलाए। यही नहीं, मोसाद को रूसी सुपरसोनिक फाइटर जेट मिग-21 को चुराने का भी तमगा मिल चुका है। मिग-21 60 के दशक में दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान था। यह विमान इतना तेज था कि अमेरिका को भी टेंशन हो गई थी। ऐसे में इस विमान की टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए अमेरिका ने एक स्पेशल ऑपरेशन तैयार किया था और उसे अंजाम देने का काम मोसाद को सौंपा गया था। मोसाद, ये नाम सुनने में जितना छोटा है उतना ही बड़े बड़े काम ये करता आया है। मोसाद ने फिलिस्तीन के प्रसिद्ध नेता यासिर अराफात का दाहिना हाथ कहे जाने वाले खलील अल वजीर को ट्यूनीशिया में उसके परिवार वालों के सामने ही उसका काम तमाम किया था। खलील को अबू जिहाद के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों का सरगना है, जिसके इशारे पर इजराइल में पहले भी कई हमले हो चुके हैं। इस मिशन को मोसाद ने 30 एजेंट्स के साथ मिलकर अंजाम दिया था। ये 30 एजेंट ट्यूनीशिया में टूरिस्ट बनकर घुसे थे, जिसके बाद मोसाद ने इजराइल के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब इन सभी ऑपरेशंस को देखने के बाद यही बातें सामने आती है कि जिसके इशारे पर इजराइल में हमले हुए, लोग बेघर हुए, तो फिर इस बार भी ऐसा हो सकता है कि इजराइल ने मोसाद को ही अपने बदले में शामिल किया हो और उन तमाम जिंदगियों का बदला लिया हो जो आज अपनों को देखने के लिए तरस रही हैं। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।